Only Bhagwan ji can save me from this जुकाम and exam. पर आए उसी जोश के साथ आए। मेरी एक भी बार बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। इनको मैं कहता हूँ दोगले। It's 12:40 in the night and I'm trying to study. I have my exam परसों, but as it's 12:40 so I should say कल, because अब नेक्स्ट से शुरू हो गया टेक्निकली वैसा वाला, and I'm trying to study but वो हो नहीं रहा है because I'm sneezing like I'm getting paid for it, which is like I'm sneezing a lot because जुकाम हो रखा है and I don't know if you know or not, पर जब जुकाम होता है तो योर आइज़ हर्ट एंड योर आइज़ हर्ट देन योर हेड एक्स, तो ऐसा हो रखा है कि बस क्या बताऊँ मैं, इट्स सो बैड। आई थिंक जुकाम इज़ वेरी बेकार कि इट्स लाइक यू हैव टू वर्क ऑल्सो, यू कैन नॉट गिव द बहाना ऑफ दैट यू आर नॉट वेल, बिकॉज इन जुकाम योर बॉडी इज़ वर्किंग वेल बट योर हेड इज़ नॉट एंड योर नोज इज़ नॉट। मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। जुकाम इज़ वेरी अनोइंग, दिस इज़ द कंक्लूजन, एंड आई एम स्टडिंग इकोनॉमिक्स राइट नाउ, स्टैटिस्टिक्स थियोरी का पार्ट। सो आई वॉज स्टडिंग इन द बेडरूम ओनली, एंड इफ़ यू वंडर कौन सी बुक है ये मेरी मैम ने मुझे दी थी, एंड आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ इस वीडियो में। पर हाँ, एक तो फोकस नहीं हो रहा था एंड आई कैन नॉट स्पीक बिकॉज आई एम इन द बेडरूम, सो बस मैं कर रही थी कुछ तो फॉर्मूला इन द नाइट, आई एम स्टार्टिंग टू लर्न, एंड जैसे तैसे आई जस्ट डिड दैट। एंड ट्रस्ट मी दिस वॉज मी, बिकॉज लिटरली स्टैटिस्टिक्स के इतने बड़े बड़े फॉर्मूले मुझे याद करने पड़ रहे हैं, एंड इसका आंसर जब मैंने पेपर में फाइंड किया, लॉर्ड नोज मेरे रूट में कैसे आंसर आया, स्क्वायर रूट का पॉइंट में डेसिमल में फाइंड करो, इट गेट्स अ लिटिल ट्रिकी एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, जो कि मुझ में थोड़ी सी कम है। ये सब क्या है और ये सब क्यों है? Honestly, what is this? क्यों है ये? क्यों है ये? इससे पहले यू जज में कि यार एक रात पहले सब कुछ थोड़ी हो सकता है। आई नो दैट्स व्हाई आई वाज स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज माइक्रो मैंने फिर भी थोड़ी कर रखी थी। दिस वाज मी ट्राइंग टू लर्न, आई यूजुअली डोंट नेवर रिकॉर्ड, डोंट नेवर, वाओ, हाँ, सो यूजुअली डोंट रिकॉर्ड, लुक एट मी, मैं ऐसे याद करती हूँ, वाओ, मैं आई डोंट नो व्हाई एम आई डूइंग दिस, बट ओके, येस, मैं बोल बोल के याद कर रही थी, मैंने फुल गेट वेट बंद कर दी थी डिस्पाइट बहुत ज़्यादा इंटरप्शन हो रही थी, बिकॉज आई लिव इन अ देसी हाउस होल्ड। वेल, यू ऑलरेडी नो अबाउट दीज क्लिप्स एंड एवरीथिंग इफ़ यू हैव सीन माई शॉर्ट वीडियो, सो इफ़ यू हैव नॉट, प्लीज़ डू चेक दोस। बजट लाइन के बाहर जो भी है दैट्स नॉट अटेनेबल, बजट लाइन के अंदर जो भी है दैट्स अटेनेबल। वाह, आज एम स्टडिंग बजट लाइन, मेरे को याद है हमारे हाफ ईयरली में मानते थे केस बेस्ड स्टडी कुछ था, हमने बजट लाइन की इक्वेशन ही पूछी थी डायरेक्ट, इट वाज अ केस बेस्ड स्टडी है कुछ, तो उसमें एक पार्ट था राइट द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, और मैंने सीरियसली बस सुबह स्कूल में देखी थी बजट लाइन की इक्वेशन, बिकॉज इकोनॉमिक्स की इक्वेशन और ये ना चेंज इन आउटपुट ऑफ वाई अपॉन चेंज इन आउटपुट ऑफ एक्स वाली इक्वेशन आई यूजुअली डोंट रिमेंबर, और मैं याद करने वाला कुछ करती नहीं हूँ, बट यस आ गया था। ये सब इकोनॉमिक गैप डेज के नहीं हैं, मतलब एक आध हैं कुछ कुछ, बट बाकी उससे पुराने किए हैं। व्हेन आई वाज स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब मैं एमसीक्यूज वगैरह कर रही थी, आई वाज ट्राइंग कि कुछ कुछ चैप्टर्स के कर पाए, बिकॉज एंडिंग में तो आई वाज लाइक ये भी करना है, वो भी करना है, ये छूट गया, वो करना है, पैनिक अटैक्स आ रहे थे, एंड स्टार्ट्स मेरा पूरा ही बचा था, तो इसलिए माइक्रो फिर भी मेरा हो रखा था। आई वाज प्रैक्टिसिंग ग्राफ्स वगैरह बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, दो आया नहीं, वो बात अलग है, नहीं वो बात अलग है, बट वो इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैं कर रही थी। एंड ऑल्सो द वीडियो इज़ ऑन 20x, एक्चुअली मुझे 1 घंटे के आसपास लग गया था, बिकॉज मैं बहुत समझ समझ के कर रही थी, एंड दैट वाज द टाइम वेयर आई कुड एक्चुअली लर्न, सो इसलिए ऐसे ही था। सो इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है, एंड मेरा बहुत अच्छा पेपर नहीं गया है, लेट्स बी ऑनेस्ट। मैंने सिली मिस्टेक्स किए, सिली मिस्टेक्स, मतलब द वर्स्ट थिंग दैट आई कैन डू सिली मिस्टेक्स, क्योंकि मैंने अभी भी कर दी, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, माइक्रो में स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स वाला दिमाग लगा दिया, समथिंग लाइक दैट। एंड एक चीज़ तो पक्का रियलाइज हो गई है कि भाई एक दो दिन में इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं हो सकती, स्पेशली दोनों स्टैट्स एंड माइक्रो बोथ, हमें 2 दिन में लेते, पढ़ा मैंने 1 दिन में था, दैट इज़ अनदर थिंग, बट या अब हो गया पेपर। पेपर अच्छा गया बुरा गया गाइज, पेपर गया। पेपर इज़ ऑलवेज सो क्लीन, बट दिस टाइम इट वॉज वेरी अगली सा लुकिंग, बिकॉज कोरिलेशन वाला क्वेश्चन मैंने करा था, नॉट द रैंक 1, ये रहा वो वाला, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करी थी, और मैंने क्वेश्चन पेपर को रफ पेपर बना दिया था, विच इज़ अ बैड थिंग, और मुझे इससे डांट भी पड़ी। मैंने अभी तक आंसर चेक नहीं करा, एंड आई एम वेरी स्कैर्ड कि मेरा आंसर गलत हो, और मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ चेक करूँ, सो आई डू दैट। पेपर वॉज थोड़ा सा लेंदी, मैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कहूँगी, शायद मेरी स्पीड स्लो होती है, फिर कोरिलेशन वाली चीज़ में ज़्यादा टाइम लग गया। बाकी येस ठीक था, मतलब एमसीक्यूज वगैरह एवरीथिंग वाज लाइक मॉडरेट, मैं नहीं कहूँगी कि डिफिकल्ट पेपर था या एनीथिंग लाइक दैट, बट हो गया अब। एंड इट्स 6:30 राइट नाउ, यूजुअली ऐसे होता नहीं है, बट
ऐसा पेपर में हुआ था इकोनॉमिक्स के पेपर में, आई ओनली स्लेप्ट फॉर आई थिंक 3 to 4 hours। इतना कम मैं किसी पेपर में नहीं सोती हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू गेट 5 to 6 hours ऑफ स्लीप। इतनी मिल जाती है मुझे 5 से 6 घंटे की तो नींद, बट इस बार तो मतलब बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए मेरे को वो पेपर में इफेक्ट दिख रहा था। आई होप कंस्ट्रक्शन की आवाज़ ना आ रही हो, बट टॉकिंग अबाउट माई अकाउंट्स का पेपर, इट वेंट ऑफ नाइस। मतलब मुझे लगा था सही आ जाएंगे एंड सही आ भी जाएंगे, बिकॉज द फैक्ट कि मैंने कल परसों जब मेरा जो गैप डेज थी उसमें प्रैक्टिस 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, मेरी एक भी बार बैलेंस शीट मैच नहीं हुई थी, बट इन द एग्जाम टच वुड हो गई मेरी बैलेंस शीट मैच, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। बट मुझे लग रहा है मैंने डेप्रिसिएशन वाला एक क्वेश्चन गलत दिया, एंड पता नहीं मैम ने कुछ अलग ही क्वेश्चन दे रखे जो कोई क्वेश्चन मतलब कोई बुक में नहीं है, कोई और स्कूल नहीं पूछ रहा है, वैसे वाले क्वेश्चन हमारी मैम पूछ रही है। ट्रायल बैलेंस की कौन से साइड में ये आएगा बताओ, इफ दिस थिंग इज इनसाइड द ट्रायल बैलेंस ये कहाँ आएगा ये लिखो। 6 मार्कर में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 मार्कर के 8 क्वेश्चन है, आधे आधे मार्क के दे रही है। आई डोंट नो, इट वॉज नॉट अ लेंदी पेपर, इट वॉज फाइन। एंड पेपर यार अच्छा गया बुरा गया एज आई सेड इट्स गया, एंड माई फाइनल एग्जाम्स आर फाइनली ओवर। That being said, this is the end of the video. This is the overview of the paper. Tell me in the comment section क्या तुम्हारे पेपर खत्म हो गए हैं, and सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करें, क्योंकि मैं बहुत सही वीडियोस like awesome videos are coming on my channel now. I am like I'll focus on this content creation too a little more. अब क्योंकि मेरे फाइनल एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, एंड फिर उसके बाद 12th वायर की भी तैयारी करनी है। सो यस, बाय बाय। आर यू स्टिल हियर? गुड। मुझे याद है कि मैं ये तो बता दूं कि मैं फाइनल्स में जो मैंने मौज मस्ती की थी, आई वेंट टू द सूरज कुंड मेला, 38 सूरज कुंड मेला, एंड ये मैं गई थी अपने बिजनेस स्टडीज़ का। जिस दिन पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर है, इट वॉज ट्यूजडे, इट वॉज माई फादर्स हॉलीडे, आई डिसाइडेड टू गो देयर, एंड आई गॉट टू नो कि वहाँ पर आ रहे हैं गौरव गुप्ता, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, एंड आई नो हिम वेरी वेल। मैंने बहुत सारी स्टैंड अप कॉमेडी देख रखी है उनकी वीडियो। सो आई वॉज लाइक येस आई नीड टू गो देर। ऑल्सो सूरज कुंड मेला मैं कभी नहीं गई। आई नो मेरे फाइनल्स थे, बट उस दिन मैंने फर्स्ट पेपर दिया था, एंड आई हैड अ फ्यू डेज फॉर इंग्लिश एग्जामिनेशन, तो इसलिए मैं चली गई थी, एंड आई स्पेंट अ डे देयर। इट वॉज सो मच फन, मतलब बहुत मज़ा आया, काफ़ी कुछ नई चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी कुछ घूमने का था। देयर वाज सो मैनी थिंग्स टू लाइक क्लिक फोटोज़ कराने के लिए इतना सब कुछ था, बट या खरीदना वगैरह आई डेंट डू एनीथिंग बिकॉज हमें इतना टाइम ही नहीं मिला। हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, तो बस हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर पाए। आई वॉज एबल टू क्लिक सम फोटोज़, रिकॉर्ड सम वीडियोज़, सी अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ फॉरनर्स, अ लॉट ऑफ नॉर्थ इंडियन पीपल, एंड काफ़ी कुछ डिफरेंट कल्चर्स दिखे। एंड देन काफ़ी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी हुई, लाइक इन हियर वी गॉट टू सी, मतलब मैं बहुत आगे हमें सीट मिल गई जैसे तैसे करके, एंड देयर वाज दिस गाय हु वाज वेरी एक्सट्रीमली हाइप्ड। आई डोंट नो कौन थे ये, कौन है ये, बट येस बहुत मज़ा कर दिया इन लोगों ने। स्टार्टिंग में तो आई वाज क्वाइट बोर्ड बिकॉज हरियाणवी गाने वगैरह चल रहे हैं, आई एम नॉट इनटू दैट मच, बट ये भगत सिंह के बारे में उन्होंने कहा, आई डोंट नो वाज ही काफ़ी फ़न था। मतलब इन ऑल इट वाज फन बिकॉज बहुत ज़्यादा से कॉन्सर्ट वाली वाइब आ रही थी, बहुत अच्छा मौसम भी था, ठंडी हवाएं चल रही थी, एंड खुले ग्राउंड में ये सब हो रहा था। हम सब बैठे हुए थे, घूमने के बाद हम यहाँ पे बैठे, और हम यहाँ से 2-3 घंटे बस हम बैठे ही रहे थे। एंड लेट मी क्विकली शो यू अ ग्लिम्स ऑफ इट। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारा भीड़ थी, पूरी सारी, इट वॉज लाइक पूरा फुल हाउसफुल लॉल। बट हाँ, वहाँ पर ऑर्गेनाइजर भी है, उन्होंने अनाउंस किया था द स्टैंड अप कॉमेडीज आर ऑल्सो कमिंग। उनसे पहले ये ख्याल ही है जिन्हें मैंने कपिल शर्मा शो में देख रखा है, मैं मदर सेल्स मी, दे ऑल न्यू अबाउट इट। आई मेट अ रिश्तेदार ऑफ माइन जो बहुत अनएक्सपेक्टेडली हमें मिल गए, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था वो लोग मिल जाएंगे। आई मेट मेरी दीदू जीजू, ये सब भी मिले, फिर हम साथ में गए थे एंड बैठ गए, एंड वी वर एंजॉइंग दिस शो, एंड हियर्स अ ग्लिम्स ऑफ इट। कचरा मोहब्बत वाला कचरे ने ले ली मेरी जान, दुनिया है मेरे पीछे ही लेला सारा डिस्टे जीला टॉप लागे लू। काफ़ी देर तक चलता रहा, एंडिंग में काफ़ी अच्छा हो गया था, जैसे माहौल वगैरह मतलब अच्छा कर दिया था, एंड ऑल डांस वगैरह, ही डांस विद हिज फैंस टू, जो लोग नाच रहे थे स्पेशली रिकॉग्निशन मतलब उन्हें दिया, रिकॉग्नाइज करा, एंड ये सब मज़ा वगैरह हुआ। देन द स्टैंड अप कॉमेडियन केम, फिर ये सब हुआ, थोड़ी सी स्टैंड अप वगैरह हुई, ज़्यादा मज़ा मुझको नहीं आया। वो स्टिल वेटिंग फॉर द एक्चुअल स्टैंड अप कॉमेडीज जिनका प्रोफेशन यही है, ये सब हो रहा था। फिर उसके बाद देन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, एक्चुअली टाइमिंग वॉज आई थिंक 7 o'clock समथिंग, एंड 8:30 के बाद आए थे, तब तक ठंडी ठंडी हवा चलनी अच्छी खासी रात में चालू हो गई थी। खैर ऑर्गेनाइजर
आइजक केम, फिर बातचीत हुई एंड देन द ख्याली जो आए थे वो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा एंड देन इट वाज टाइम फॉर गौरव टू कम बट दैट आल्सो गौरव गुप्ता नहीं, दिस गौरव, एंड आई डिडंट नो मतलब ये कौन से स्टैंड अप कॉमेडियन है, बट नाउ आई डू नो एंड ही इज़ रियली गुड एट इट, मतलब इवन ही इज़ अ गुड कॉमेडियन। सो मतलब मुझे मज़ा आया, इट वॉज फन। जो गौरव गुप्ता की वीडियो के सीन्स चल रहे थे आई लिटरली नो एवरीवन, मतलब सारी मुझे पता है ईच वन ऑफ इट बाय हार्ट, बिकॉज मैंने बहुत बार स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियोस देख रखी है एंड इज अ ग्लिम्स ऑफ दिस गौरव की स्टैंड अप कॉमेडी एंड देन द गौरव गुप्ता वन। बहुत बढ़िया। फरीदाबाद के लोग मुंह में बेइज्जती करते हैं नहीं, पर ठीक है, अच्छे, पता है आप लोग फिर भी अच्छे। भाई साहब क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बस बस बस। तो मेरी एंट्री पे धुएं छोड़ दिए इन्होंने, धुएं। इनको लग रहा है बनिया गल्ले पे आ गया, अगरबत्ती जला दो भाई। तुम लोग सर्दी में आए हो और बनिया आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपकी हरकतें ही दिखा रही हैं। जाली के पीछे बैठा हुआ जो आदमी करे ना, मुझे दे दे पूरी, मुझे भंडारे का हलवा दे दे, वो बनिया ही। इतने प्यारे एसीपी हो ना, मैं जेल में ही रहूं। सर का चेहरा दिखा लो, मैं आराम से सो जाऊंगा। इतने प्यारे सर, ये पुलिस से वरना फटती है, वो इतने प्यारे ममतामयी आंखें हैं सर की। क्या सीन है? यू आर बनिया मैरिड टू? बनिया टू बनिया। सर आप पहले लड़की ही नहीं मुंह से भाई, बहुत ही बड़ी बेइज्जती है। हेल्प मैम, आप हो ना इनके साथ? ये कह रहा ये हाँ मुझे नहीं पता नहीं कहाँ से। वेल दिस वॉज द लास्ट शो ऑफ द लवली डे एंड देन घर जाके मैंने इंग्लिश का तो नहीं पढ़ा बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड। घर जाके मैं अपने सो गई थी बिकॉज लेट हो गया था। आई हैड अ डिनर देन आई स्लेप्ट एंड अगले दिन से आई स्टडीड फॉर इंग्लिश। बट बहुत अच्छा लगा मुझे लाइव स्टैंड अप कॉमेडी देख के। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एंड आई वुड लव टू गो टू द शो टू मे बी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। सब्सक्राइब कर दो नहीं करा है तो, एंड थैंक यू इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। बाय बाय।